खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुंबई पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी को लेकर देश भर में आक्रोश है। कई जगह गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी विपक्ष पर निशाना साध रही है, तो विपक्ष भी बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है। रिपोर्ट देखिए। परमवीर कुछ नहीं कर सकते, जनता जीतेगी। पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर कब तक प्रहार? महाराष्ट्र पुलिस का तालिबानी कानून। रिपब्लिक टीवी के अर्नब की ये कैसी गिरफ्तारी? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे और परमवीर कुछ नहीं कर सकते, जनता जीतेगी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, अलीबाग पुलिस ने धारा 306 और 34 के तहत अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2018 में एक व्यक्ति और उसकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में की गई है। पुलिसकर्मी अर्नब को धकेलते हुए वैन में बिठाते हुए देखे गए। इसी दौरान गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले उनके घर में उन पर हमला किया। 2018 में आर्किटेक्ट और मां ने की थी आत्महत्या। रिपब्लिक टीवी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बकाया भुगतान न मिलने से की आत्महत्या। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दोबारा जांच के दिए आदेश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, मृतक की बेटी ने आरोप लगाया है अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में जांच नहीं की। उसका दावा है कि इस कारण ही उसके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अन्वय नाइक ने सुसाइड नोट में दावा किया था कि गोस्वामी आईकास्ट एक्ट स्की मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क्स के नीतीश शारदा के उनके बकाया रुपए का भुगतान नहीं करने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में जिन अन्य 2 लोगों का जिक्र किया गया है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करार दिया और कहा कि प्रेस की आजादी पर हमले का विरोध जरूर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, यह घटना आपातकाल की याद दिलाती है। प्रेस की आजादी पर इस हमले का विरोध होना चाहिए और विरोध किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करता है, वो महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी और अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित करने से गुस्से में है। सोनिया और राहुल गांधी की ओर से निर्देशित असहमति जताने वालों की आवाज दबाने का ये एक और उदाहरण है। शर्मनाक। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है और इससे आपातकाल के दिनों की याद आती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, स्वतंत्र प्रेस के पैरोकार लोग अगर आज अर्नब के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, तो वे रणनीतिक रूप से फांसीवाद के समर्थन में हैं। आप भले ही उन्हें पसंद नहीं करते हो, आप उनको चाहे मान्यता नहीं देते हो, भले ही आप उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हो, लेकिन आप चुप रहे तो आप दमन का समर्थन करते हैं। अगर अगले शिकार आप होंगे तो फिर कौन बोलेगा? वहीं एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने अर्नब गोस्वामी की
अचानक गिरफ्तारी की निंदा की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की कि गोस्वामी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए और मीडिया की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के खिलाफ सरकारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए। और इस पूरे मामले के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहा है और अर्णब की रिहाई की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आजकल अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जी हां, अगर बात करें रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समझ ये नहीं है कि किस बेसिस पे, किस केस पे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल आखिर ये है कि आज के इस लोकतंत्र में भी पत्रकार का सवाल पूछना मना है, और अगर सवाल की बात करें तो क्या एक पत्रकार का सवाल पूछना भी लाजमी नहीं है? कैमरामैन गोपाल के साथ अनीशा दीक्षित, जनतंत्र टीवी।